फिर भूल गए। इंडिया वालों, भारत वालों कैसे हो? इटली वाला ठीक है, और हमारी कोई ब्रांच नहीं है, हम दो ही हैं, मैं और मम्मी। मेरी भारत जोड़ो यात्रा, मैं आपको आज बता रहा हूँ ये भारत जोड़ो क्यों थी, क्योंकि जिनको जोड़ों में दर्द रहता है उनके लिए थी। अब इन्होंने पता नहीं किस तरीके से मोड़ दी कि मीडिया ने, सब लोगों ने। मैंने कहा चलो, मेरे जोड़ भी अब बैठे बैठे अजीब से हो गए थे, वो भी अब सही हो चुके हैं। गर्ल्स आती हैं तो मुझ में एक अजीब सी स्फूर्ति आ जाती है। दीदी बीच में आके के मिली तो मुझे अब मेरा पुराना माल ले आई घर से। सिर्फ सोच करके ही मैं बहक जाता हूं। नहीं, हर एक भारतवासी को यह लगता है ये आदमी फूंक के बैठता है, लेकिन इस समय खड़ा हूं। वो आदमी गया, डेड, मर गया वो। आपको लगता है राहुल गांधी में, लेकिन मैंने राहुल गांधी को मार दिया, खुद ही मार दिया। पूछे कैसे? अब ये जो आपके सामने है वो है पप्पू आंधी, और ये पप्पू आंधी ऐसी आंधी लाया है कि इसमें सैकड़ों लोगों का हुजूम जुड़ चुका है। अब इसके समापन का, इसके बंद होने का वो हो गया है। और हम एक और चीज दीदी अब लाएंगी, हाथ से हाथ जोड़ो। पता नहीं किसके हाथ कहां जोड़ो, पर हाथ के हाथ जोड़ो। मैंने कहा दीदी सिर्फ नमस्ते ही कर लेती, हाथ तो जुड़ ही रहे ना। ये हमारी साइन है कांग्रेस की, जुड़ रहा है, हाथ से हाथ जुड़ गया। बोलती नहीं भैया, बहुत सारे लोग हैं जिनसे हाथ जुड़वाने हैं और जिनसे हाथ हमने जोड़ने हैं, वरना उसके बिना ना तो तुम्हारा कोई करियर है ना हमारा। और जैसा कि मैंने दीदी को भी बता दिया कि दीदी राहुल गांधी तो आउट, गॉन, चलेगा 6, गायब। अब जो आप देख रही हैं वो मस्त रीछ है, जिसके बाल अलग अलग तरीके से उड़ रहे हैं। और क्यों उड़ रहे हैं? क्योंकि उसको पता है कि अब सिर्फ यही हैं जो उसकी इज्जत बचा पाएंगे। वाइट वाइट जो आ रहे हैं, एक्सपीरियंस। मेरी हर बात के पीछे एक लॉजिक होता है जो सिर्फ मैं ही जानता हूं, पर आपको बताना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप हमारे देश में एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। जब मैं संसद में बोल सकता हूं कि मैं पप्पू हूं, मैं पप्पू हूं, मैं पप्पू हूं, आप लोग विश्वास कर लेते हो। और अब जब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूं, एक्सपीरियंस होल्डर हूं, एक्सपीरियंस होल्डर हूं, और 2024 में मैं आना चाहता हूं, आना चाहता हूं, आना चाहता हूं, तब आपको मेरी बात पे, इस बात पे विश्वास करना पड़ेगा। मुझे कोई मतलब नहीं है कोई कमल खिलाए, कोई झाड़ू लगाए, कोई पोछा लगाए, मुझे परवाह नहीं है। मतलब बोलना घंटा परवाह नहीं चाह रहा था, लेकिन ठीक है, ऐसे शब्दों को मैं यूज नहीं करता। पर ठीक है, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि ये जो लड़का है 53 साल का गबरू जवान, अब इसके हाथ में देश की बागडोर दीजिए। वो बात अलग है कि हमारे देश का कोई भी पिता ऐसा नहीं जिसने अपने बेटी की कमान, बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया हो। देखा आपने, बात करते करते बत्ती चली जाती है। बत्ती क्या, कभी कभी तो मैं ही चला जाता हूं। ये फ्यूज साले मेरे फ्यूज हैं, ये जो फ्यूज हो चुके हैं। मेरी मम्मी किसी से बात करती है कि ये हमारा बेटा है, देख रहे हैं आप, आपकी लड़की से रिश्ते की बात करनी। उन्होंने बोला मैं इसको क्या हाथ दूंगा, इसको तो आप ही हाथ नहीं दे रही हैं, तो हम कहाँ से हाथ देंगे। मतलब ना सपोर्ट दे रही हैं, ना पार्टी का अध्यक्ष बना रही हैं, ना प्रधानमंत्री बना रही हैं, ना कुछ कर रही हैं, फिर हम अपनी बेटी कैसे दे दें। यह बात ध्यान रखिएगा कि जिसको कोई अपनी बेटी नहीं दे रहा, आप देश कैसे दे सकते हैं। अब ये तो मैं अपनी बुराई कर रहा हूं। सुरजेवाला कैसी स्क्रिप्ट लिखी है? अच्छा, स्क्रिप्ट तो मैं याद ही नहीं रहती ना। चलिए खैर, कोई बात नहीं, 2024 चुनाव के अंदर मिलते हैं, देखते हैं किसकी में दम है, किसके माथे पे कैपिटल C लिखा जाएगा।
पॉइंट टू बी नोटेड कैपिटल C। समझ रहे हैं आप? ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा कि आप बस मेरा ध्यान रखें, 2024 में मुझे प्रधानमंत्री बना, मेरी बहन को प्रधानमंत्री बना और मेरी जो मम्मी है उनको कुछ ना कुछ बनाए। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा। घर के सब होंगे तो आपके लिए पूरा घर लगेगा, मेहनत से, प्यार से, सलीके से, और बाकी सब गॉन, आउट, बाय बाय, टाटा, सी। क्या बोला है, क्या बोला हूं मैं? कभी कभी मम्मी शीशे के आगे खड़े होकर सोचती तो होगी कि मैंने क्या पैदा करा है। वाह वाह मेरे बेटे, वाह वाह। और एक दिन मम्मी शीशे के खड़े होकर ये क्यों कह रही थी कि काश पापा उस दिन रुक जाते। मुझे क्या बोलना, कट करो।